Hello everyone, welcome to the Vedanta Education channel and this is class 12 science chemistry class and as we know हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और आज नया टॉपिक अपन लेकर के आए हैं सेल और बैटरीज। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। वाइल वी आर स्टार्टिंग नाउ फर्स्ट एग्जांपल लेक्लांचे सेल और शुष्क सेल। ओके, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। कैसे हो बताओ, अच्छे हो? यस, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लेक्लांचे सेल है। देखो, हमने बैटरी या सेल के बारे में बात की थी कि भैया ऐसे डिवाइसेस, ऐसे युक्तियाँ जो विद्युत धारा और जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का आपस में अंतर परिवर्तन करती है, उनको सेल या बैटरी कहते हैं। ये कैसी थी हमारे पास? प्राथमिक और द्वितीयक, ये दो टाइप की होती थी। ठीक है, हमने बात की थी इनके बारे में। प्राथमिक कौन होती है? जिनको एक बार यूज में ले सकते हैं। द्वितीयक कौन होती है? जिनको बार बार यूज में ले सकते हैं। एक बार का मतलब क्या है? जो डिस्चार्ज होने के बाद वापस से रिचार्ज नहीं की जा सकते, तो फिर क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे डिस्चार्ज होने के बाद। और जो बार बार हम रिचार्ज करें, फिर काम में ले, फिर रिचार्ज कर ले, फिर काम में ले, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। उन एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि भैया कौन सी बैटरी प्राथमिक है, कौन सी बैटरी क्या है, द्वितीयक है, उस चीज़ के बारे में अपन इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, जैसे कि आपके सामने लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या है बताओ बच्चों? फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास लेक्लांचे सेल, जिसको ही आप क्या कहते हैं? शुष्क सेल कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नेम्ड एज ड्राई सेल। ओके, अब जरा देखिए कि पहले मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। यह क्या होता है? यह एक द्वितीयक सेल है। पहली बात तो सॉरी, प्राइमरी सेल है ना बच्चों, प्राइमरी। यह एक प्राथमिक, प्राथमिक क्या? प्राइमरी सेल होता है। और आप जानते हैं प्राइमरी सेल क्या है, जिसको सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, तथा इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों? इसका उपयोग घड़ी में होता है कि नहीं होता है? जो दीवार की घड़ी होती है, रिमोट, खिलौनों आदि में होता है। ठीक है, ये दो बातें समझ में आई। और एक और देखिए, इसका विभव, इसका विभव, सेल का पोटेंशियल होता है ना 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बोलो, बात समझ में आती है क्या? समझ में आती है ना? चलो अब देखो, इसकी निर्माण देखते हैं भैया, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, इसमें जिंक के खोल में क्या भरा होता है? ध्यान दो, MnO2 प्लस NH4Cl के पेस्ट, पेस्ट मतलब टूथपेस्ट होता है ना, वैसा पेस्ट जिसको बोलते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट भरा होता है, जिसमें कार्बन की, मतलब ग्रेफाइट है ना, सिंपल कार्बन नहीं, ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, जो कैथोड है। ठीक है, उसके बीचों बीच क्या लगी है? कार्बन की छड़ लगी है, जो कैथोड है। चलो बनाते हैं। देखो बच्चों, मैंने कहा कि इसमें क्या होता है? जिंक का एक खोल होता है। हियर इट इज जिंक केस। ये क्या है? जिंक का बना हुआ है बच्चों। ठीक है, ये जिंक का है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ Zn, जिंक का खोल है। और यही क्या है? आपके पास एनोड है, नेगेटिव ऋण वाला है। ठीक है, अब देखो, अगर ये जिंक का खोल नेगेटिव, तो पूरा सेल ही नेगेटिव हो गया ना हमारे पास में। और इसके ऊपर की तरफ, जैसा कि अभी आपको बोला कि भैया इसके अंदर MnO2 और NH4Cl का पेस्ट भरा है, और इसके अंदर क्या है? एक कार्बन ग्रेफाइट की जो रोड होती है वो इसमें डूबी हुई रहती है। तो मैं बोलूँ कि भैया वो जो ग्रेफाइट की रोड है वो कुछ ऐसे आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ द ग्रेफाइट रोड। ठीक है, ये क्या है? वो ग्रेफाइट की रोड है इस सेल के अंदर बीचों बीच।
ठीक है ना। और आपको बोला गया है कि भाई ये जो आपका सेल है इसके अंदर क्या भरा है, MnO2 और NH4Cl भरा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या है, NH4Cl और ZnCl2 भी थोड़ा बहुत होता है। ये तो कौन हो गए, वैद्युत अपघट्य हुए कि नहीं हुए, वैद्युत अपघट्य हुए कि नहीं हुए। और यहाँ पे जो है वो कौन भरा है, MnO2 भरा हुआ है बच्चों, ठीक है। और ये जो रोड है आपके पास में, ये किस बात की बताई गई है आपको, अभी मैंने बताया कि किस चीज़ से बनी हुई है, ये ग्रेफाइट की रोड है। अच्छा, तो ये ग्रेफाइट है, कार्बन इसकी रोड, और इसके यहाँ पे लगी होती है धातु की टोपी, कैप। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये है धातु की टोपी, ये वाली, ठीक है ना। और ग्रेफाइट की छड़ जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड कहते हैं, वो है ये, ठीक है। क्या बोलो, आपको डायग्राम समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये आपके पास में डायग्राम है, और इस डायग्राम में आप देखेंगे तो बीच में जो कार्बन की रोड है, वो रोड जो है वो कैथोड का काम कर रही है, ठीक है बच्चों। और जो आपके पास में एनोड है वो कौन है, जिंक का जो खोल है वो है। और हमें पता है कि जिंक का खोल क्या करता है, जिंक का खोल एनोड का कार्य करेगा, जो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें जो आपके पास में यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है, अब हम इसमें मैकेनिज्म देखते हैं, कैथोड और एनोड की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। क्रियाविधि की बात करते हैं। अब देखो, ये आपके पास जो सेल है ना, इसमें आपको डायग्राम पूछ लेता है ड्राई सेल का, ठीक है, और आपको इसकी कार्यविधि मैकेनिज्म पूछ लेता है। तो देखो, सबसे पहले तो कहाँ, एनोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर क्या है, जिंक का खोल है, और जिंक का खोल है तो हमें मालूम है कि उसमें तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। तो जिंक का यहाँ से जो सॉलिड था, ठोस जिंक था, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इस विलियन में, इस पेस्ट में आ गए। यहाँ NH4Cl और इनका पेस्ट बना ना, वो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जहाँ पे भी आप ये क्या है, ये आपका नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है, और ये आपका पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है। सेल को लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और इधर पहुँच गए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कैथोड पे देखोगे तो कैथोड पे क्या पड़ा हुआ है, NH4Cl है, उसमें से क्या आ गया, NH4+ आयन आ गया, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए कैथोड पे, ठीक है। और आपके पास MnO2 भी यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, MnOOH प्लस NH3, मैंगनीज का हाइड्रोक्साइड MnOOH बन जाएगा, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखते जाइए, मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे कि भैया यहाँ पे तो क्या बना है, अमोनिया बना है। तो ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया फॉर्म्स, ये अमोनिया क्या कर लेगा बच्चों, बना लेता है क्या चीज़, अलग से एक आयन बना लेता है, किसके साथ में, जिंक के साथ में, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, देखिए कैसे काम कर रहा है। ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया, ये क्या करेगा, अच्छा इसमें कंप्लीट सेल रिएक्शन देख दें क्या बच्चों, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, देखो इसका जिंक है लेफ्ट में, प्लस इसके लेफ्ट में क्या है, NH4+ है, प्लस MnO2 है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बना, Zn2+, ठीक है। इधर क्या बना, MnOOH और NH3,
ये हो गई इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन, और इस सेल ने 1.2 से लेकर के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया है। इस टाइप से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो आपका एनोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो आपका कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देखो कैसे, आप देखिए कैथोड पर Mn4+ से Mn3+ में बदलता है। और बच्चों बताओ कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था घट गई है उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे या अपचयन बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे ना, सीधी सी बात है, उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। अरे कहाँ खो रहे हो, ऑक्सीकरण नहीं, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था घटती है उसको अपचयन बोलते हैं। और कहाँ हो रहा है ये? कैथोड पे हो रहा है ना, तो कैथोड पे तो हमेशा अपचयन होता है। तो कैथोड के ऊपर इस मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई है, इसका मतलब इसकी यहाँ पे अपचयन हो गया है। एक कहानी और देखो यहाँ पे। अच्छा, जिंक NH3 का संकुल आयन निर्माण होता है। ठीक है, कैसे देखो, हाँ किसके साथ में करता है? Zn2+ के साथ में। कौन? ये अमोनिया क्या कर लेता है? देखो यहाँ पे बना दूं क्या बच्चों? यहाँ पे बना देता हूँ, ZnNH3 4 टाइम्स, एंड इस जिंक पे जो आयन था वो 2+ इधर चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट सेल के बारे में। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, आप लोग नोट करते होंगे कि जो भी बैटरीज होती हैं, जो भी सेल है, घड़ियां हैं, वो कैसे काम करती हैं, वो उनका समय क्या होता है? पहले तो गड़बड़ होता है, टाइम खराब हो जाता है, जैसे 12 बजे की जगह 11 बजने लगते हैं, कुछ दिन तो 11 दिखाती है, फिर वो 10 पे आ जाती है, 2 घंटे लेट हो जाती है, फिर लेट होती है, फिर अपने आप वो बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो सेल आपने यूज़ किया हुआ है वो सेल धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ठीक है, एक साथ डाउन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसका मतलब कि इस सेल का विभव जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, स्थायी विभव नहीं है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है इस सेल के अंदर आयन का निर्माण। देखो लास्ट में ये जो हमारे पास रिएक्शन थी, Zn2+ और ये अमोनिया क्या कर रहा है? ये संकुल आयन बना रहा है, और इसी आयन की वजह से इस सेल में क्या नहीं होता है? स्थायी विभव नहीं होता है। ये मैं लिख देता हूँ, सेल में आयन निर्माण के कारण स्थायी विभव नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? तो ये है हमारे पास में शुष्क सेल, इस तरीके से ये कार्य करता है और इस तरीके से इसमें से विभव हमें प्राप्त होता चला जाता है। अब बच्चों एक चीज़ देखना, इसमें क्या देखना है आपको कि आपके पास जो सेल होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी का एक कवर होता है। ठीक है, एक कवर होता है, वो कवर क्या है? प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से जिंक जो है वो ऑक्सीकृत होकर के कहाँ चला जाएगा? इस पेस्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं सेल के ऊपर, और अंदर से जो एसिड है वो बाहर आ सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है सेल। इसलिए क्या करते हैं, आप देख लेना, थोड़ा सा आपको शोर टाइप लगेगा, खट्टा लगेगा यहाँ से, क्योंकि एसिड की वजह से होता है, इसलिए उसमें प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है ना। और वो लेयर क्या होती है? उस पर ऐड वगैरह ये चीज़ें भी उस पर लगा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सेल, जो आपका प्राइमरी सेल है उसका पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है। ओके, चलिए अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अब अपन चलते हैं हमारे पास दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है उसके लिए। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल जो है इसमें क्या है? वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल, इसी को बटन सेल भी कहते हैं, बटन सेल। ठीक है, देखो बच्चों, यह है प्राथमिक सेल होता है, जैसा ये था वैसा ये होता है। इसका मतलब उसमें भी एक बार डिस्चार्ज होने के बाद आपको फेंकना पड़ेगा, जिसे हाथ घड़ी, है ना, श्रवण यंत्र आदि में
प्रयुक्त करते हैं। समझ रहे हैं? जो आपके रिस्ट वॉच होती है ना, हाथ की घड़ी, इसमें गोल गोल छोटा सा सेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बटन सेल बोलते हैं। उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसका विभव 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ में आई क्या बात? कितना होता है? 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका विभव होता है, ठीक है। अब देखो, इसकी अगर आप असेंबली की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, अगर निर्माण की बात करते हैं तो इसमें देखो, जैसे हम बोल रहे हैं कि मरकरी से बना हुआ है, तभी तो उसको क्या बोलते हैं? मरकरी का सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? जिंक जो है वो क्या कर लेता है? वही एनोड का कार्य करेगा। ओके, देखो कैसे एनोड का वो कार्य करने वाला है। और आप इसमें देखेंगे तो जिंक जो है एनोड बनेगा, और जो आपके पास में कैथोड है वो किसका होता है? HgO का होता है। बहुत ही ध्यान से देखना, इसमें जिंक का अमलगम एनोड तथा HgO का कैथोड होता है, तथा KOH का पेस्ट भरा होता है। क्योंकि बच्चों आप ध्यान देना, कोई भी सेल की अगर आप बात करते हैं तो उस सेल के अंदर आपको ये देखना होगा कि उस सेल के साथ में हमेशा कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आएगा, मतलब वैद्युत अपघट्य आएगा ही आएगा, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? KOH आ गया है। ओके, देखो आपके पास जो सेल होने वाला है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास सेल है और इसमें ये क्या कर दिया है, आप देखेंगे कि ऐसा कैसा सेल है। तो हमने क्या किया है, उसका एक क्रॉस सेक्शन, जैसे केक होता है ना बच्चों, केक में से हम खाने के लिए निकालते हैं ना, फिर वो कैसा नज़र आता है? ऐसा ही नज़र आता है। इसमें ये यहाँ पे क्या है? ये कैप वगैरह है इसके, ठीक है, ये इसका कैप है, ठीक है ना। ऊपर की जो लेयर है उस लेयर को हम बोलते हैं जिंक Hg का अमलगम बोलते हैं, अमलगम नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे जो है वो क्या है? HgO कैथोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये स्टील है ना, टिन से बना हुआ है। और बीच में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या भरा होता है? KOH पेस्ट भरा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका पृथक्कारी होता है, पृथक्कारी गैसकेट, ठीक है। मतलब एनोड और कैथोड को ये किससे पृथक करता है? पृथक्कारी गैसकेट से पृथक करता है। जरा देखो कार्यविधि, मैकेनिज्म देखिए बच्चों, वही यू मस्ट गो फॉर द एनोड, ठीक है। हमें मालूम है कि भैया एनोड कौन है? जिंक। तो ये यहाँ क्या होगा? जिंक अमलगम जो है वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा किससे? OH माइनस से, और दे देगा ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि एक तो जो OH माइनस है वो कहाँ से आ रहा है, और दूसरा जो Hg है मरकरी किसके साथ? जिंक के साथ, वो कहाँ चला गया? दो बातें हैं। तो देखो बच्चों, जिंक और मरकरी दोनों को मिलाएंगे तो उसको अमलगम बोलते हैं, ठीक है। मरकरी को किसी भी सक्रिय धातु के साथ जोड़ देते हैं ना तो उसको मिश्र धातु एलॉय बोलते हैं, इसी को अमलगम कहते हैं। तो भैया रिएक्शन में केवल ये पार्ट ले रहा है, मरकरी पार्ट नहीं ले रहा है। मरकरी का काम है कि इस जिंक को किसी और रिएक्शन में भाग लेने से रोके, और इसीलिए किसी धातु का मरकरी के साथ अमलगम बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से क्या करेगा? जिंक
रिएक्शन करेगा। दूसरी बात OH माइनस कहाँ से आया, जो विद्युत अपघट है ना आपके पास KOH, तो KOH क्या है, K प्लस और OH माइनस में टूटा हुआ पड़ा है, तैयार बैठा है कि भैया कोई आए और मैं चिपक जाऊं उसके साथ में। तो ये क्या कर रहा है, उसके साथ में लग करके ये रिएक्शन कंप्लीट करा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, कैथोड के ऊपर रिएक्शन, कैथोड के ऊपर क्या है, एक तो हमारे पास HGO है ना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं। तो देखो क्या होगा, ये तो क्या हो गया Hg में और 2 OH माइनस यहाँ से रिलीज कर देगा। अब आप ये झांके यहाँ पे देखें कि Hg जो है ये +2 था और ये अब क्या हो गया, 0 हो गया है, और इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपचयन कह रहे हैं। और अपचयन कहाँ होता है बच्चों, कैथोड के ऊपर ही तो होता है, यही तो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन हम लिख देते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन। और जरा ध्यान देना, यहाँ पे एक खास बात आएगी, कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या खास बात है, देखो जोड़ो, यहाँ से जिंक ले रहा हूँ मैं केवल, अब जिंक क्योंकि मरकरी तो केवल हम ये शो कर रहे हैं कि भैया ये अमलगम है। ठीक है, प्लस यहाँ से देखो 2 OH माइनस इसके लेफ्ट में है तो 2 OH माइनस इसके राइट में है, तो इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, तो इसको हटा दिया, तो इसका लेफ्ट तो खत्म हो गया। इसके लेफ्ट में देखो क्या है, एक HGO है, ठीक है, एक क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल इसके लेफ्ट में वो इसके राइट में भी, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट में इसके राइट में, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचा क्या, दोनों का राइट, इसके राइट में है ZNO प्लस इसका है Hg, इसका वाटर इसके वाटर से कैंसिल, इसके OH इसके OH से कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल। दैट मीन्स कंप्लीट सेल रिएक्शन में क्या है, जिंक कन्वर्ट हो गया ZNO में और HGO कन्वर्ट हो गया Hg के अंदर। समझ में आ रही है क्या बात। ठीक है, और सेल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वर्क करेगा एंड विल प्रोवाइड 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेबल पोटेंशियल। ध्यान देना, इस सेल से थोड़ा बेहतर है, बस थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इस सेल से थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर क्यों है, क्योंकि इस सेल के अंदर क्या है, इसका स्थायी विभव नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें आयन बनते। जरा देखो इसकी कंप्लीट सेल में कोई आयन है क्या, इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या में, इसमें क्या है, आयन है, जो क्या कर लेता है, अमोनिया के साथ ये वाला आयन बना लेता है, इसलिए इसमें विभव स्थायी नहीं था। यहाँ तो बच्चों आयन है ही नहीं, तो ये क्या देगा, स्थायी विभव देगा। यहाँ कोई आयन का निर्माण नहीं होता, अतः इस सेल का विभव स्थायी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये 2 हमारे पास सेल थे जो प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं और इनको हमने पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे सेकेंडरी सेल के पहले एग्जाम्पल के अंदर। तो आप इसको पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिया है यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल, जो सीसा संचायक सेल है और इसको हम लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जरा गौर कीजिए इस बात पे कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। जो सीसा संचायक सेल होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सीसा संचायक सेल, आपके इन्वर्टर्स लगे होंगे घर में, उनके अंदर जो होता है बैटरी, वो सीसा संचायक सेल है। जैसे आप टॉर्च यूज़ करते हैं, उसमें भी सीसा संचायक सेल होता है, वो भी एक सेकेंडरी सेल है। जैसे कार के अंदर, बाइक के अंदर बैटरी होती है, वो भी सीसा संचायक सेल होते हैं। ठीक है, और ये सीसा संचायक सेल है, इनका जो विभव होता है, मैंने ये सब चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, वो 6 से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वो वेरी करता है कि किस सेल की कितनी ताकत है। ठीक है, अब इस सेल को अगर आप देखोगे तो इसकी बनावट देखोगे तो उसमें क्या है, आप देखेंगे कि इसमें एनोड और कैथोड जो है वो दोनों क्या है, एक एनोड है, वो एनोड जो है वो किसका बना हुआ है, लेड का बना हुआ है।
जिसको हम Pb बोल रहे हैं, और कैथोड जो है वो किसका बना हुआ है, PbO2 का बना हुआ है। तो ये असेंबली है हमारे पास, और ये असेंबली किस में फिटेड है, इस एक प्लास्टिक के बॉक्स में फिटेड है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर देखो इलेक्ट्रोड का खेल देखना बच्चों, मैं यहाँ पे बिल्कुल डार्क जो कर रहा हूँ वो वाला कौन से इलेक्ट्रोड है, गौर कीजिए, वो एनोड से जुड़े हुए हैं, ये आपको समझना होगा। देखो एनोड देखिए कहाँ पे है, ये मैंने डार्क किया, अब इससे जाकर के ये जुड़ा है, इसका मतलब ये भी क्या है, एनोड है। तो मैं एनोड्स को क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। तो एनोड क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर लेड से बना हुआ है, पीबी से बना हुआ है, और यहाँ से जाकर के ये इससे जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 3 एनोड आ गए। अच्छा 3 एनोड हो सकते हैं किसी एक ही सेल में, अगर यहाँ 3 एनोड है तो 3 कैथोड भी होंगे। यस वी आर हैविंग, ये रहा एक कैथोड, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये बाहर टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है कि भैया इसके अंदर एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। एक सेल में एक एनोड और एक कैथोड होता है। जरा देखो ये एनोड और ये कैथोड, ये एनोड ये कैथोड, ये एनोड ये कैथोड, तो 1 2 3 पेयर बन गए ना यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रोड के, एनोड कैथोड, और हर एक पेयर को हम एक सेल बोलेंगे छोटा। तो ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल, कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए ना। अगर एक सेल का 2 विभव है, विभव 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल कितना हो गया इसका, 6 हो गया ना, 3 दूना 6। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा सेल क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ के इसको क्या बनाते हैं, बैटरी बना देते हैं, जिसका विभव उसके श्रेणी क्रम में होने पर उसका गुना हो जाता है। ठीक है, क्या समझ में आई क्या ये बात। तो ये है हमारे पास ये सेल। अच्छा इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो है, वैद्युत अपघट्य जो है वो क्या भरा हुआ है, H2SO4। एंड यू सी H2SO4 कैसे रहता है, H2SO4 रहता है 2H प्लस SO4 2 माइनस के अंदर रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार्यविधि की बात करते हैं। कार्यविधि अपन देखते हैं उसमें कैसे ये सेल काम कर रहा है और कैसे इसमें से विद्युत धारा हमें मिल रही है। और आप जानते हैं क्योंकि ये क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है, तो ये क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोवाइड करने की कैपेसिटी, ये क्या करेगा, विद्युत धारा प्रोवाइड कराएगा। इसमें रसायन भरा हुआ है तो रासायनिक ऊर्जा है, वो विद्युत धारा देगा, मतलब विद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देगा। चलिए लेट्स सी क्या चीज़ है। कार्यविधि में हम ये जानते हैं कि हम सबसे पहले एनोड की बात करते हैं। तो देखिए एनोड किसका बना हुआ है बच्चों, लेड का बना हुआ है ना। और लेड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Pb2+ में बदल जाता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे ये जो एनोड थे, यहाँ से लेड जो है Pb जो है वो Pb2+ में बदल गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और यहाँ पे चला आया, इस H2SO4 के विलयन में चला आया। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कहाँ गए, यहाँ जो आप सर्किट लगाओगे उससे घूम के कैथोड पे चले जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो कि ये जो आपके पास विलयन है, इस विलयन में क्या है, H2SO4 है और वो क्या है 2H+ और SO4 2- में टूटा हुआ है। तो विलयन में जहां पर ये Pb2+ आ गया टूट करके, वहां क्या होगा, ये Pb2+ जो है वो क्या कर लेगा, वहां पे पड़े हुए SO4 2- से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और इस इलेक्ट्रोड की, एनोड की कंप्लीट रिएक्शन देखो क्या है। देखो इस पे क्या था, Pb था, हाँ जी हमने Pb लिया था, ये मत ले लेना क्योंकि ये तो बदल के आया है, मैंने तो इसके आगे की रिएक्शन बताई है, ये ध्यान देना। Pb लिया था, वो किस में बदल गया, Pb2+ में, और वो Pb2+ ने किससे रिएक्ट किया, SO4 2- से। तो इसके रिएक्टेंट को मैं ले लूँ SO4 2-। ठीक है, ये दोनों, ये तो किस में बदल गया, Pb2+ में, और ये Pb2+ में बदलते ही किससे रिएक्ट कर गया, PbSO4 बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। और जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ 2- दिख रहा है वो क्या बाहर चला गया। ये होगी एनोड की कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ऐसे ही अगर आप देखते हैं वापस से, अब कैथोड की रिएक्शन देखते हैं, जो अपचयन वाली रिएक्शन, ऑक्सीकरण हो गया ना, देखो Pb 0 से +2 में बदल गया। जरा ध्यान देना बच्चों, कैथोड की तरफ नजर उठा करके देखिए, कैथोड किसका बना हुआ है, PbO2 का बना हुआ है ना। और क्या आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, कहां से आए, एनोड से आए। देखो जरा कैथोड PbO2 से बना हुआ है क्या, यस वी आर फाइंडिंग द कैथोड एज PbO2। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं कैथोड पे एनोड से चल के, उनको लेने के लिए इस विलयन में
H+ भी तो बैठे हैं H2SO4 वाले, वो भी तो उठ के आ गए, वो भी तो उठ के आ गए, तो वो भी आ गए 4H+, और ये क्या बना लेगा जरा देखना, Pb2+ प्लस 2H2। बड़े ही ध्यान से सुंदर शब्दों में देखिए जरा, है ना। H+ क्यों बीच में आया, क्यों कूद पड़ा बच्चों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बटने लगे एनोड से कैथोड पे आके, तो भैया जो भी भिखारी थे वो उठ करके आ गए। भिखारी कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके पास कमी है, H+ के पास भी कमी है। सो वी आर फाइंडिंग, क्या बना हमारे पास, Pb2+ और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। अब आप ये बोलिए कि भैया विलयन के अंदर कौन आ गया, ये जल भी विलयन में कूद पड़ा यहाँ पे, और ये Pb2+ भी विलयन में आ गया, और विलयन में देखा, झांका तो उसको कौन दिखा, SO4 2-, है ना, बहुत सारे है ना, H2SO4 एक ही थोड़ी है। और क्या बन गया, ये भी PbSO4 बन गया। कंप्लीट रिएक्शन देखो इसका, कंप्लीट रिएक्शन कहाँ, इस इलेक्ट्रोड का बता रहा हूँ, कैथोड का। PbO2 लिया था, PbO2, ठीक है, क्या आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब जरा ध्यान से देखना कि हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस कितने आए, 4 आए, SO4 कितना आया, 1 आया। सबको बुला लो भैया, जो आ गए सामने आओ, कौन कौन है, 4H+ है और एक SO4 2- है। बना क्या, ये Pb2+ इस SO4 से रिएक्ट करके PbSO4 बन गया। ठीक है साहब, हम तो संतुष्ट है ना। और ये जो आपके पास में 4H+ है, वो क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2H2O बना रहा है। बस, तो यही तो बात है, ये तो इस इलेक्ट्रोड की कंप्लीट सेल रिएक्शन है। तो देखो जरा क्या आया, यहां से तो Pb आया, यहां से PbO2 आया, ठीक है। एनोड से Pb आया, कैथोड से PbO2 आया। एनोड से जो इलेक्ट्रॉन चले थे वो कैथोड पे पहुंच के कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो H2SO4 से SO4- आया, यहाँ पे भी आया, ठीक है। अब आप इसको अगर चेक करें कि भैया हम इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ करके कहें कि भैया कंप्लीट सेल रिएक्शन बताओ, ये तो क्या है, इलेक्ट्रोड की है ना। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, जरा ध्यान देना बच्चों, एनोड से क्या आया, Pb, कैथोड से क्या आया, PbO2। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आपने एनोड के राइट साइड में लिखे हैं उतने ही इस कैथोड के लेफ्ट साइड में है, भूल गए। अब जरा देखो और क्या बच रहा है, यहाँ से Pb, यहाँ से PbO2, ठीक है, यहाँ से एक SO4-, यहाँ से एक SO4-, कितने हो गए, 2 हो गए ना SO4- सल्फेट। यहाँ पे और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन के H+ भी है। तो बच्चों क्या मैं इस 4H+ को 2 SO4 2- से रिएक्ट कराऊँ तो 2H2SO4 नहीं बनेगा क्या, 2H2SO4 नहीं बनेगा क्या, अरे बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, माइकल लाल नहीं रोक सकता। तो मैं इसको जो 4H+ है इसको और SO4 जो है उन दोनों को मैं क्या कह दूं कि भैया तुम जुड़ जाओ, मिल जाओ, संगठन में ही शक्ति है, और रूप दिखा दो जो तुम्हारा भरा गया था। अरे इसमें H2SO4 ही तो भरा है, तो यहाँ पे तो हमने उनको टुकड़ों में लिखा है और यहाँ एक साथ लिख दिया, बस ये तो पंगा और कोई पंगा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो क्या बना था, PbSO4 बना था, ये इलेक्ट्रॉन तो इससे कैंसिल हो गए। इस वाली रिएक्शन में क्या बना है, वही PbSO4, कितने, 2 बन गए हैं, तो 2 PbSO4 और वाटर कितना, 2H2O। जरा ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, यह है कंप्लीट सेल रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉइंट को आप नज़र में से निकालिए, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ पे क्या घटना हो रही है कि ये जो रिएक्शन हुई वो क्या है, सेल ने कार्य किया, ये केमिकल था, उसने रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यह है सेल अभिक्रिया डिस्चार्ज की है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो गया, PbSO4 डिपॉजिट हो गया। जैसे ही आप देखो, और अच्छा यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से क्या बन रहा है, विद्युत ऊर्जा। तो यह क्या हो रहा है, कैसा सेल है, वैद्युत
रासायनिक सेल है। कैसा सेल है? वैद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, और अगर ये वैद्युत रासायनिक सेल है तो भैया ये तो वैद्युत रासायनिक ही था, क्या वैद्युत अपघटनी हो सकता है? यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो जरा देखो कि मैं यहां लिखता हूं, इस सेल को डिस्चार्ज के बाद, निरावेशित हो गया ना, कंप्लीट खत्म हो गई बैटरी के बाद, बाह्य आवेश, बाहर से कोई भी आवेश, चाहे तो कोई पूरी भरी हुई बैटरी लगा दो या तो अपन सॉकेट में इन्वर्टर में लगा के चार्ज करते हैं ना, बाह्य आवेश से विपरीत दिशा में जोड़ने पर यह पुनः चार्ज हो जाता है। ठीक है, जरा देखो, मैं इसी रिएक्शन को वापस लिखता हूँ और उसमें कुछ बातें लिखता हूँ। Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 gives twice of PbSO4 plus 2H2O। ठीक है बच्चों, अब देखो ये रिएक्शन इधर से इधर जा रही है तो क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रही है ना, डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग का मतलब है विद्युत धारा देना, और विद्युत धारा अगर दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे। तो इस समय ये क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल है। बच्चों बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसको इधर से वापस से क्या कर दूं, वापस से रिएक्शन को बैक कर दूं, कैसे होगी बैक? ये क्योंकि वैद्युत रासायनिक तो क्या होता है? स्वतः इधर तो अपने आप चलेगी, और कोई भी रिएक्शन जो स्वतः है उसको वापस बैक नहीं कर सकते जब तक कि बाहर से ताकत नहीं दे। बाह्य आवेश लगाने पर, अगर आपने बाह्य आवेश लगा दिया इस सेल पे तो ये रिएक्शन वापस से किधर आ जाएगी? इधर। ठीक है, ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, देखो ये रिवर्सिबल कर दिया मैंने। ठीक है, लगाने पर ये हो गया चार्जिंग, बाहर से बैटरी पे चार्ज लगाओगे तो चार्जिंग हो जाएगी, और इसी को क्या बोल देंगे अब? वैद्युत अपघटनी सेल। बोलो बच्चों बात समझ में आती है क्या? तो जो आपका सीसा संचयक सेल है वो वैद्युत अपघटनी भी है और वैद्युत रासायनिक सेल भी कहलाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल डिस्चार्ज हो रहा है इस समय यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। आपने लिया क्या था? H2SO4 Pb PbO2, बट आप रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ वाटर भी बन रहा है। तो जो ये सेल है वो डिस्चार्ज होने के बाद क्या हो जाता है? इसमें जल बन गया। इसका मतलब ये जो H2SO4 है इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी या घनत्व घट जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है ना, उस समय इसमें से अगर एसिड को चेक करोगे तो वो बहुत हल्का होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे आप रिचार्ज करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके वापस H2SO4 बना लेगा। तो चार्ज होने के बाद बैटरी का एसिड जितना ज़्यादा खतरनाक है उतना ही कम किस में है? डिस्चार्जिंग की अवस्था में है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी लेड स्टोरेज बैटरी, और आप इसको देखें, रिएक्शंस देखें, आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अगली क्लास में जो बचे हुए सेल्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको पढ़ें, इसको नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।